हम इस वीडियो में आज भिन्न के बारे में जानेंगे और हम देखेंगे कि भिन्न को कई तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन पहले हम सबसे बुनियादी चीज के बारे में जानेंगे। तो चलो मान लेते हैं कि मेरे पास यह एक वर्ग है और हम इसे पूरा या संपूर्ण मान लेते हैं। तो मैं इसे यहां लिख देता हूं। तो यह एक संपूर्ण वर्ग है। यह एक संपूर्ण वर्ग है। अब मैं इसे 4 बराबर भागों में बांटने जा रहा हूं। तो इस एक लाइन से मैंने इसे 2 बराबर भागों में बांट दिया है और फिर इस तरह की एक और लाइन से मैंने इसे 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो 4 बराबर भाग हैं यहां। और अब मैं जो करने जा रहा हूं, मैं इन बराबर भागों में से एक को चुनने जा रहा हूं। तो चलो, इस भाग को मैंने चुन लिया। मैं इस भाग को रंग देता हूं। तो सवाल यह है कि पूरे हिस्से का यह कौन सा हिस्सा है जिसे मैंने लाल रंग में रंगा है। यह 4 बराबर भागों में से एक है ना। मैंने 1, 2, 3, 4 बराबर भागों में से एक भाग को रंगा है। इसलिए हम इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यह टुकड़ा पूरे वर्ग का 1/4 भाग को दिखा रहा है। इसके और 2 तरीके हैं इस बारे में सोचने के। आप इसे 4 बराबर भागों में से एक भाग के रूप में भी देख सकते हैं, या आप इस पूरे वर्ग को 4 से भाग दें या 4 हिस्सों में बांटेंगे तो आपको यह हिस्सा मिलेगा। अब एक और करते हैं और इस बार आइए देखते हैं कि हम 1/8 को कैसे दिखा सकते हैं। 1/8। खैर, इस सवाल में जो संपूर्ण है वह आयत दिखने वाली चीज है। हम इस पूर्ण को 8 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो चलिए करते हैं। इसलिए यहां मैंने बीच में लाइन खींचकर इसे 2 बराबर भागों में बांट दिया। बहुत बढ़िया। और अब मैं इन दोनों को 2 बराबर भागों में बांट देता हूं। तो मुझे 4 बराबर भाग मिल जाएंगे। और फिर अगर मैं इन सब को 2 बराबर भागों में बांट देता हूं तो हमें 8 बराबर भाग मिलेंगे। यह टुकड़े बिल्कुल बराबर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इन्हें अपने हाथ से एक अंदाजे से बनाया है। उम्मीद है कि इससे आप असल बात समझ जाएंगे। तो अब मेरे पास 8 बराबर टुकड़े या हिस्से हैं और अब मैं उनमें से एक को चुनने जा रहा हूं और वह 1/8 को बताएगा। और मैं इनमें से किसी एक को चुन सकता हूं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इसे चुन रहा हूं। जरूरी नहीं है कि हम पहला वाला ही चुनें। मैं लाल रंग से जो वर्ग यहां रंग रहा हूं वह पूरे चित्र के 1/8 भाग को दिखा रहा है। अब आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। मैंने इसे पहले से ही रंग दिया है और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को रोक लें और या तो अपने मन में या कागज के एक टुकड़े पर लिखें। अगर आप इस बैंगनी चीज को पूर्ण मानते हैं तो यह लाल हिस्सा उस पूरे के किस भाग को दिखा रहा है। यदि आप इस नीले रंग वाली चीज को पूर्ण मानते हैं तो यह लाल हिस्सा उस पूरे चीज के किस हिस्से को दिखा रहा है। यदि आप इस पीले त्रिभुज को पूर्ण मानते हैं तो यह लाल भाग उस पूरे के कौन से हिस्से को दिखा रहा है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वीडियो रोककर खुद से करने की कोशिश करें। खैर, आइए इन सबको बारी बारी से करके देखते हैं। तो इस सवाल में इस आयत में हमारे पास 3 बराबर भाग दिए हैं और हमने उनमें से एक को रंगा है। तो यहां पर यह लाल रंग पूरे आयत के 1/3 भाग को दिखा रहा है। अभी यहां पर वृत्त की तरह दिखने वाली चीज में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 बराबर भाग हैं और हमने उन 5 बराबर भागों में से एक को रंगा है। तो वृत्त का यह छोटा टुकड़ा 1/5 हिस्से को दिखा रहा है। यह वाला भाग पूरे वृत्त का 1/5वां हिस्सा है। अब यह वाला दिलचस्प है।
आपको एक बार के लिए लग सकता है कि हमें 4 भाग मिले हैं और फिर मैंने उनमें से एक को रंगा है, तो यह रंगा हुआ भाग पूरे के 1/4 भाग को दिखा रहा है। लेकिन याद रखिए, इसके लिए हमें 4 बराबर भागों की जरूरत होती है और यह साफ दिख रहा है कि यह हिस्सा, यह वाला भाग इस भाग के बराबर नहीं है या फिर इस भाग के बराबर भी नहीं है। ये चारों भाग आपस में बराबर नहीं है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह त्रिभुज का 1/4वां हिस्सा है। तो इसके लिए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं।